Hello everyone, welcome to our channel IT Bunyad. My name is Piyush. I read in 10th class. My school name is Government Senior Secondary School Manjul Datyar. Today the topic of my presentation is a style and style categories. तो guys हम सबसे पहले देखेंगे कि style क्या होता है. A style is a collection of all formatting information which you want to save and then apply on the document. Style एक संग्रहित जानकारी का समूह है जिसे हम सेव करना चाहते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में भी लागू करते हैं. एग्जाम्पल के लिए मैं एक डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, उसे और क्रिएटिव करने के लिए उसमें फॉन्ट भरता हूँ, उसमें रंग को भी भरता हूँ, उसके साइज को भी चेंज करता हूँ. उसे बार बार करने के बजाय और टाइम को ज़्यादा वेस्ट करने के बजाय मैं उसे एक स्टाइल के रूप में सेव कर देता हूँ, वह स्टाइल है. उसके बाद है दोस्तों हाउ मैनी टाइप्स स्टाइल कैटेगरीज की. स्टाइल कैटेगरीज कितने प्रकार की होती है. तो नंबर 1 होती है दोस्तों पेज स्टाइल, उसके बाद पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, टेबल स्टाइल एंड लिस्ट स्टाइल. तो हम इसके बाद इससे सबसे पहले देखेंगे कि पेज स्टाइल होता क्या है. इट डिफाइंस बेसिक पेज लेआउट लाइक पेज साइज, इट्स मार्जिन, प्लेसमेंट ऑफ हेडर एंड फुटर, फुटनोट्स, बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड. दोस्तों पेज स्टाइल का अर्थ है कि पेज दिखता कैसा है, उसमें उसका साइज कैसा दिख रहा है, उसका मार्जिन कोई खाली जगह तो नहीं है, प्लेसमेंट ऑफ हेडर एंड फुटर, फुटनोट्स, बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड कि बैकग्राउंड भी कैसा दिख रहा है. उसके बाद है पैराग्राफ स्टाइल. पैराग्राफ स्टाइल इज अ सेव्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेटिंग रूल्स अप्लाइड टू एंटर पैराग्राफ. कि दोस्तों हमने पेज स्टाइल में तो देख लिया कि वो फॉन्ट कैसा दिख रहा है, रंग कैसा दिख रहा है और उसमें कलर भी कैसे दिख रहे हैं. तो इसमें है कि हमें किस चीज़ में पेज में कैसे किस चीज़ को लाना है, वो हो गया दोस्तों पैराग्राफ स्टाइल. उसके बाद है दोस्तों करेक्टर स्टाइल. अ करेक्टर स्टाइल अलाउ चेंजिंग द टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट साइज, हाइलाइटिंग टेक्स्ट एंड एम्फसाइजिंग इट. करेक्टर स्टाइल में क्या है दोस्तों कि करेक्टर स्टाइल में हम टेक्स्ट के कलर को बदलते हैं, टेक्स्ट के साइज को बदलते हैं, वो हो गया दोस्तों करेक्टर स्टाइल. उसके बाद है दोस्तों फ्रेम स्टाइल. अब हमारी फ्रेम कैसी दिखनी चाहिए. फ्रेम स्टाइल अलाउ टू फॉर्मेट अ फ्रेम बाय स्पेसिफाइंग इट्स साइज, पोजीशंस, बॉर्डर एंड हाउ द टेक्स्ट इज प्लेस्ड अराउंड द पिक्चर. कि हमारी फ्रेम कैसी होनी चाहिए, उसके स्पेसिफाइंग इट्स साइज, पोजीशन, उसका साइज कैसे होना चाहिए, उसकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए, एंड बॉर्डर्स एंड हाउ द टेक्स्ट इज प्लेस्ड अराउंड द पिक्चर, उसका बॉर्डर्स और उसकी पिक्चर कैसी होनी चाहिए. उसके बाद है दोस्तों टेबल स्टाइल. टेबल स्टाइल categories allow to format a table by adding borders, colors, aligning text inside the table, having different picture text color. हमारा टेबल स्टाइल होना कैसा चाहिए. टेबल बाय एडिंग बॉर्डर्स कलर, उसके बॉर्डर्स के कलर कैसे होने चाहिए. अलाइनिंग टेक्स्ट इनसाइड द टेबल, उसकी लाइन कैसी होनी चाहिए. एंड हैविंग डिफरेंट पिक्चर टेक्स्ट कलर, उसकी पिक्चर टेक्स्ट कलर कैसा होना चाहिए. उसके बाद है दोस्तों लिस्ट स्टाइल. इट कैन बी यूज टू स्टाइल लिस्ट बाय पुटिंग नंबरिंग और बुलेट्स ऑफ अ डिफरेंट किंग ऑफ स्पेसिफाइड नंबरिंग फॉर्मेट. अब दोस्तों एग्जांपल के लिए मैं एक अपनी इंट्रोडक्शन देता हूँ. नंबर 1 माय नेम इज पीयूष. नंबर 2 आई रीड इन 10th क्लास. उसमें मैंने नंबरिंग क्या की है, नंबर 1 एंड नंबर 2. उसमें यह है दोस्तों कि हमें लिस्ट स्टाइल में कैसी किन पॉइंट्स में हमें कैसी नंबरिंग करनी चाहिए, वो हो गया दोस्तों लिस्ट स्टाइल. एंड दोस्तों हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, एक्सप्लेन द मीनिंग स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो. ये माइक्रोसॉफ्ट और लिब्रे ऑफिस और कंप्यूटर प्रोग्राम से मिलने वाला एक टूल बॉक्स है जिससे हम डिजाइन को एक जैसा और सुंदर बना सकते हैं. इट अलाउ टू क्विकली एडजस्ट फॉन्ट्स, कि हमें फॉन्ट्स को कितनी जल्दी कर सकते हैं, एंड पैराग्राफ्स को हम कैसा सुंदर बना सकते हैं और कितनी जल्दी कर सकते हैं. एंड पेज लेआउट, कि हम पेज लेआउट को किस तरह संभाल सकते हैं. एंड स्क्यूरिंग कॉन्स्टेंट फॉर्मेटिंग अक्रॉस योर डॉक्यूमेंट, कि हमें उसे बार बार करने के बजाय एक स्टाइल के रूप में सेव करना है और एक क्लिक पर ही हमें सभी चीज डॉक्यूमेंट में मिल जाती है, वो है दोस्तों मीनिंग स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो. थैंक यू एवरीवन. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें.